कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिस विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में आए हैं और पिछले एक महीने से लगातार हम लोग शत्रु के विषय में जानने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर गवाहियों को लेकर आ रहा है। विशेषकर इस अध्ययन के द्वारा कई लोगों के मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि परमेश्वर सीधे वचनों के द्वारा इन लोगों से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचनों की और अपने ध्यान को, अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन पर भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। एक महीने से अधिक का समय होता आया है। हम लोग रोज शत्रु के विषय में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र शत्रु के बारे में क्या कहता है और कैसे उसके जाल से हमको बचना है, कैसे जब वो हम पर अटैक करता है तो हमको अपनी सुरक्षा करनी है और कैसे उसको अपने पाँव के नीचे कुचल कर उसको नेस्तनाबूद करना है। इस विषय में लगातार पिछले एक महीने से हम लोग सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा उसी विषय को लेकर कुछ और भेद की बातों को बताने हमारे मध्य में आया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल भी जो वचन हमने अध्ययन किया था, कुछ लोगों ने मुझे आज ईमेल किए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, हमको इन वचनों के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे रहा है और हम इसके बारे में और भी अधिक गहराई से सीखना चाहते हैं। आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में इसी वचन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे रोज हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, आज भी हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 96 और उसके 3 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 96 उसके 3 से लेकर 9 वचन। Psalms chapter 96 verses 3 to 9। भजन संहिता 96 उसके 3 से 9 वचन। मेरा विश्वास है आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर, अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर उपस्थित है। हालेलुया। और हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। Psalms 96 verse 3। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन, प्रभु की महिमा इतनी अधिक है हमारे जीवन में। उसने इतने अनगिनत उपकारों को इस समय तक किया है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जातियों में जाओ, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते हैं उनमें जाकर धर्म का प्रचार मत करो, लेकिन जो आश्चर्य कर्म स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, उन आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। ना कि हमको जाकर धर्म का प्रचार करना है, क्योंकि मसीहत या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया, परंतु इस पृथ्वी पर वो मानव जाति को नरक की आग से बचाने के लिए आया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। आश्चर्य कर्मों का वर्णन तब हम कर सकते हैं जब हमारे जीवन में हमने उस आश्चर्य कर्मों के स्वाद को चखा है। और आज मैं इस स्थान पर बैठकर वचन बांट रहा हूँ, आप उस स्थान पर वचन सुन रहे हैं, क्योंकि हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, यहोवा जो मेरा और आपका पिता है
वो अति महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। और वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, ऐसा वचन में लिखा है। सब देवताओं से। मुझे नहीं पता आप किन देवताओं के नामों को जानते हैं, मुझे नहीं पता कौन से देवता है, लेकिन जितने भी सो कॉल्ड गॉड्स है या गॉडेसेस है, उन सबों से यहोवा अधिक भय योग्य है। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है। आगे वचन कहता है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया, आमीन। और मैं इस वचन से 100% सहमत हूँ। यहोवा ही ने स्वर्ग बनाया है, आमीन। वचन कहता है देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है। हम जानते हैं इस देश में, हम उस देश में रहते हैं जिसमें बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी भाषाएं, जाति धर्म को माना जाता है, और सबके अपने अपने विश्वास के अनुसार सब अपने अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र शास्त्र कहता है कौन किसके नाम से किसकी आराधना करता है मैं नहीं जानता, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को मेरे परमेश्वर यहोवा ने बनाया है, ये बात मैं जानता हूँ। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। सत्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से उसकी प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा ही होशे 4:6 में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे वचन कहता माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला खराब है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हालेलुया। उसके पवित्र स्थान में उसकी सामर्थ है, ऐसा वचन में लिखा है। और उसका पवित्र स्थान कौन सा है? आपका शरीर जो उसका मंदिर कहलाता है, वही परमेश्वर का पवित्र स्थान है। और वचन कहता है उसी में सारी सामर्थ है, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर पाई जाती है। आमीन। तो फिर पास्टर वो प्रकट क्यों नहीं होती? उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, प्रभु के वचनों को समझना और सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस वचन से ही सामर्थ उंडेली जाती है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, और भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। कई बार हम यहोवा के नाम की महिमा तो कर रहे हैं, पर ऐसी नहीं कर रहे हैं जो उसके योग्य है। इसीलिए स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा है यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। हालेलुया। फॉर्मेलिटी करके उसकी महिमा नहीं करना। सब कलीसिया में इतवार की आराधना में जाते तो हम भी जाएंगे, नहीं, परमेश्वर फॉर्मेलिटी का परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से निर्माण करने वाला परमेश्वर है। उसको ऐसी महिमा देना जिसके योग्य वो परमेश्वर है। उसको ऐसी महिमा देना जिसके द्वारा वो प्रसन्न हो सके। हालेलुया। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। जब आप उसके आंगनों में प्रवेश करते, धन्यवाद के साथ आओ, प्रार्थना के साथ आओ, स्तुति आराधना के साथ आओ, अपनी भेंटें और दशमांश को लेकर आओ। उस योग्यता से उसकी महिमा करो जिस महिमा का धनी वो है। उसके उस स्तर के अनुसार आपकी महिमा का स्तर होना जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए समय हम अपने आप को प्रार्थना में समर्पण करके अपने आप को प्रभु से कहेंगे, प्रभु तो हमें पवित्र कर ताकि हम तेरी वाणी को ग्रहण करने योग्य हो सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो इस समय तक तूने हमारे जीवन पर उंडेली। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के आने वाले वचनों के लिए। परमेश्वर पिता
जिसके द्वारा तू हमें आशीष देने पर है। प्रभु जी, इस समय विशेष प्रार्थना करते इजराइल और वहाँ की प्रजा के लिए राजा। इजराइल देश के चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं। स्वर्गदूतों के यीशु नासरी के नाम से हम उस देश के हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष की सेवा टहल के आज्ञा देते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से उस देश से करते हैं। प्रभु जी, तू उन शत्रुओं का न्याय कर जो तेरे लोगों को, तेरी प्रजा को तकलीफ देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी को हम समझने वाली प्रजा हो सके और उसको समझकर हम संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। राजा, हमें वचनों को सुनने से, बांटने से, बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल हम लोग शत्रु के एक नाम के विषय में सीख रहे थे और कल मैंने आपको बताया था उसको पवित्र शास्त्र में एक नाम दिया गया है, टेम्पटर, वो परखने वाला है। हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन में पढ़ा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 3रे वचन में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो हमारी कमी घटी में हमारे सामर्थ्य को परखने के लिए आता है। जिसने जंगल की उस भयानक परीक्षा में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भी परखा, क्या आप ऐसा सोचते हैं वो आपको और मुझे छोड़ देगा? नहीं, उसका नाम ही परखने वाला है। ही इज अ टेम्पटर, और वो आकर मुझे और आपको हमारी कमी घटी और हमारे सामर्थ्य के समय में, दोनों समय में वो हमको परखने वाला हमारा शत्रु है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, आमीन। सी, मैंने कल आपको खत्म करते समय बताया था, अगर एक्साइटमेंट में आकर जो बातें नहीं भी बोलनी है वो अगर आप एक्साइटमेंट में बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल बहुत सारे उदाहरण दिए थे, मैं आज से कोई कभी नशा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं। जब आप ओवर एक्साइटमेंट में बोल देते हैं, सोचने तक ठीक है, क्योंकि आपकी सोच को परमेश्वर जानता है, शत्रु नहीं जानता। लेकिन शत्रु आपको जज कहाँ से करेगा? ये शैतान आपको कैसा परखेगा? जब आप बोलने लग जाओगे, आपके शब्दों के द्वारा वो आपका जजमेंट करता है। और इसके लिए कल मैंने आपको नीति वचन 18:21 बताया था कि मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा है, और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। सो नाउ one very important thing to understand, beloved people of God, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आप और एक्साइटमेंट में बात करते हैं ना, तो आप शैतान को परखने के लिए मार्गों को खोल देते हैं। आप उस बाड़े को खोल देते हैं जिसके द्वारा वो आकर आपके जीवन में, आपके कमी घटियों में आपकी सामर्थ्य को परख सके। आमीन। सी, डेविल इज अ टेम्पटर, ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। इस बात को याद रखिएगा। वो आपके जीवन का परखने वाला है, वो आपके जीवन को नियंत्रण करने वाला नहीं है। He cannot make you do anything whatever he want। वो आपको वो जैसा चाहता है वैसा करने के लिए वो आपको मजबूर नहीं कर सकता। आप उसके हाथ में फंसे हुए नहीं, आप उसके गुलाम नहीं हैं। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन वो आपको परख सकता है, क्योंकि उसका नाम पवित्र शास्त्र में टेम्पटर। ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। ही कैन नॉट मेक यू डू एनीथिंग, है ना। वो आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, बट ही कैन ओनली एंटाइज यू और ही सजेस्ट सर्टन थिंग्स टू यू। अगर हिंदी में इसको बताना है तो मैं कैसा, वो आपको कुछ लुभाने वाली बातों के साथ आएगा आपके सामने, कुछ बातों को आपको सजेस्ट करेगा, लेकिन चुनाव आपका और मेरा है। Hallelujah. He cannot force you for anything. He cannot control your life. He cannot make things forcefully from your life. वो जोर जबरदस्ती आपके जीवन से नशा नहीं करा सकता है, वो जोर जबरदस्ती आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो ऐसे बातों को लेकर आपको he will come and he will try to entice you। वो आएगा और आपको लुभाने की कोशिश करेगा, बरगलाने की कोशिश करेगा। He can refer things to you, but he cannot force you or he cannot control your life। वो आपको चीजें करने पर मजबूर कर सकता है, पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हालेलुया, आमीन। He is just a tempter। and इस बात को आप याद रखिएगा, जब वो आपके सामने कुछ लुभावनी बातों को लेकर आता है, अगर आप उसमें फंस जाते हैं,
तब वो आपको परखता है। आमीन। क्योंकि आपके मन में क्या विचार है ये जानने की उसकी औकात नहीं है। वो हारा हुआ है, वो मेरे और आपके पाँव के नीचे कुचला गया है। मेरे प्रभु यीशु नासरी ने, जो मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार करता है, उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा इस शैतान का, इस टेम्पटर का उसने खुल्लम-खुल्ला तमाशा कर दिया है। हालेलुया। वो हारा हुआ, इस बात को हमेशा याद रखिए। बट इवन दो ही इज अ डिफीटेड फो, स्टिल ही कैन टेम्प्ट यू। हालेलुया। इसके बावजूद कि वो हारा हुआ है, फिर भी वो आपको परख सकता है। आमीन। क्योंकि उसका नाम ही पवित्र शास्त्र में टेम्पटर दिया गया है, परखने वाला उसे कहा गया है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू टॉक टू मच, जब आप बहुत अधिक बात करते हैं, यू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। आमीन। व्हेन यू टॉक टू मच यू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। जब आप बहुत अधिक बात करते हैं, इसलिए वचन में कहा गया है बी अ गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले बनो। पक 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 हर जगह जाकर बड़बड़ाना, हर जगह जाकर बड़बड़ाना। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, every day if you keep on to keep talking too much, then you devil is getting attracted towards you। तो ध्यान में रखिएगा, वो आपकी ओर अट्रैक्ट होता। अच्छा ये ज़्यादा बात कर रहा है, चल इसको परखता हूँ अभी, चल इसके सामर्थ्य में, इसकी कमज़ोरी में मैं इसके सामर्थ्य को, चल ये बोल रहा है ना नशा नहीं करूँगा कल से, मैं देखता हूँ कैसे नशा नहीं करता। वो परखने के लिए आएगा, हमेशा ध्यान में रखिए। इसीलिए कम बोलिएगा और ज़्यादा सुनिएगा, क्योंकि जब आप सुनते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा कहा गया है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर when you talk too much you attract his attention, and that is what the Bible says, or that is what Jesus said, be careful with your words। अपने शब्दों के प्रति सावधान और सचेत रहना। हालेलुया। और इसीलिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 19 और 20 वचन कोई पढ़ लेगा। The book of James chapter 1 verse 19 and 20। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 19 और 20 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों भी आ गया उसमें, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरे और क्रोध में एकदम ही धीमा हो। हालेलुया। क्या लिखा है? सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना। हालेलुया। बोलने में धीरे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बोलने में सुपर फास्ट। सुनने की आदत नहीं। कोई कुछ बात बोल रहा है तो नहीं, हमको मत बताओ, हमको सब मालूम है, मैं क्या बता रहा हूँ पहले वो सुनो। लेकिन बाइबल इसका विपरीत कह रही है। पवित्र शास्त्र कहता है सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहो, बोलने में धीरे हो जाओ। हालेलुया। जब आप बोलने में धीरे हो जाएंगे ना, आप क्रोध में अपने आप धीमे होते चले जाएंगे। हालेलुया। कई बार जब अपने मुख से बड़ी बड़ी बातों का हम अंगीकार करते, जब मनुष्य अपने मुख से बड़ी बड़ी बातों को करता है, then devil says, oh yeah, let's see how serious you are about what you are speaking। हालेलुया। कई बार जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, अरे मेरे को सब चलता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो शैतान को आप अपनी ओर अटेंशन गेन कर लेते हैं। आप उसके ध्यान को अपने ओर केंद्रित कर लेते हैं, और फिर वो आपकी बातों को सुनता है। अच्छा ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो अपनी टीम को कहता है चलो हम चल कर इसको अभी परखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका काम ही परखने का है। द बाइबल कॉल्स हिम एज अ टेम्पटर। पवित्र शास्त्र उसको परखने वाले के नाम से भी पुकारता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से आई एम गोइंग टू बिल्ड अ बिग बिजनेस, अगर मैं एक व्यावसायिक हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रहा हूँ,
एंड व्हाट देन आई डू, एक बड़ा बिजनेस तैयार करने के लिए, एक बड़ा व्यवसाय तैयार करने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा, मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, मैं एक बैंक में जाऊंगा, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करूंगा, रिजेक्शन आ जाएगा, तो मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं दूसरी बैंक जाऊंगा, दूसरी बैंक में भी रिजेक्शन। फिर मैं अपने सीए के साथ, अपने प्रोजेक्ट टीम के साथ बैठकर इसको पूरा वर्कआउट करूंगा कि कहीं हमारे पेपर वर्क में कमी है क्या, कि हमारा प्रोसेसिंग हो नहीं रहा है, वो सब चेक करेंगे, एवरीथिंग। वो बताएंगे कि नहीं सर, हमारी फाइल बहुत 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 करेक्ट है, हमको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक बिजनेस लोन के लिए ज़रूरी है वो सब हमारे पास है। और फिर मैं तीसरी बैंक जाता हूँ, वो वापस रिजेक्ट हो जाता है। अब क्या हो रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट सही है, मेरा केवाईसी कंप्लीट है, मेरा एड्रेस प्रूफ है, रिटर्न्स है, जीएसटी कम, एवरी फॉर्मेलिटी इज कंप्लीट, बट स्टिल द लोन्स आर गेटिंग रिजेक्टेड। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ऑफिस में जाकर अपना सिर खुजाकर सोचता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन शैतान इस बात को जानता है कि मुझे उस बिजनेस लोन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, शैतान के सामने मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, अरे अपने सब पेपर वर्क क्लियर है, अपना क्या टेढ़ा कर लेगा कोई भी, हमारा तो लोन सैंक्शन हो जाएगा, हमारी तो यहाँ पहचान है, हम इससे फ़ोन करवा देंगे, हम उससे फ़ोन करवा देंगे। और ये मान्यता से अधिक जो बातें मैंने कर दी है, या मैंने जो बड़ी बड़ी बातें कर दी है, ये शैतान ने सुन ली, और शैतान ने अपनी सेना के साथ सारे लोगों को पीछे छोड़कर वो अब मेरे पीछे लग गया है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब हमारे परखने का समय आ गया है कि अब ये कैसे गिव अप करता है, कि हम इसके लोन को रोक देंगे, हम देखते हैं। और वो मेरी कमज़ोरी में, क्योंकि अभी मुझे लोन्स मिल नहीं रहे हैं, बिजनेस लोन्स, तो मेरी कमज़ोरी में मेरी सामर्थ्य को परखने के लिए वो चला आता है। हालेलुया। और फिर एक बैंक, फिर दूसरा बैंक, फिर तीसरा बैंक, बट make sure, I have to make sure, if you are a businessman, then you have to make sure that devil could not get the fifth or sixth banker where you go. हर बार शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपको परख रहा है। लेकिन अगर मैं गिव अप नहीं करूंगा, अरे एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, जब मैं 1 2 3 बैंक में जाने के बाद मैं बैकफुट पर नहीं आते हुए फिर एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को जांच कर जब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, याद रखिएगा शैतान आखिरी तक आपका पीछा करने नहीं पाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज द बुक ऑफ Proverbs chapter 21 and verse 1 speaks about it. क्यों वो 5वीं और 6वीं बैंक में आकर मेरे कार्य को क्यों नहीं रोक सकता, उसका प्रमाण नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके पहले वचन में दिया है। सब मिलकर पढ़ेंगे। Proverbs 21:1 The king's heart is in the hand of the Lord like the rivers of the water, he turns it wherever he wishes. हालेलुया, आमेन। फिर से एक बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे, बहुत सुंदर और अद्भुत वचन है। राजा का मन नालियों के जल के नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। हालेलुया। यहोवा जो चाहता है वो ही धर्मी के जीवन में होगा, और यहोवा का वचन कहता है अंत में मैं तेरी महिमा को प्रकट करूं, अपनी महिमा को तेरे जीवन पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, आमेन। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखना, बड़ी बड़ी बातें करने से हम शत्रु को अपने जीवन में प्रवेश करने का कई बार मौका दे देते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है माइंड योर वर्ड्स, अपने वचनों के प्रति सुनने में तत्पर और बोलने में धीरे रहना, हमने अभी पढ़ा था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। शत्रु कोशिश करेगा लेकिन शत्रु सफल नहीं होने पाएगा। क्यों? क्योंकि राजा का मन नालियों के जल के नाई यहोवा के हाथ में रहता है। जहाँ यहोवा चाहता है वहाँ वो उसे घुमा देता है, या वहाँ जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। हालेलुया। और अगर आप धर्मी हैं और अंत तक अगर आशा धरे रहेंगे तो परमेश्वर का वायदा है
जो अंत तक आशा को थाम कर रहेगा, मैं उसे सफलता की आशीष से भर दूंगा। हालेलुया, आमेन। शैतान हर बार आपके और मेरे काम को रोक नहीं सकता। एज आई टोल्ड यू, ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ और योर लाइफ। वो हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, बट ही इज अ टेम्पटर। लेकिन वो हमारे जीवन को परख जरूर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन समस्या ये है कि जब 2 बैंक्स के बाद तीसरे बैंक में भी हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है या हम लोन पाने से चूक जाते हैं, देन यू क्विट ऑन द थर्ड नंबर। तो फिर आप क्या हो जाता है, तीसरे बैंक में जाने के बाद जब बैंकर्स विल नॉट अलाउ यू टू गिव द लोन्स, देन यू मोस्टली क्विट फ्रॉम द रेस। तो क्या होता है, अधिकतम समय हम उस रेस से बाहर हो जाते हैं। हमको लगता है अरे लगता नहीं है प्रभु की इच्छा है, 3 बैंक सब डॉक्यूमेंट सही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम अपनी आशा से दूर हो जाते हैं। लेकिन इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 1 वचन, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 सेज, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। हालेलुया, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। शत्रु आएगा, उसका नाम टेम्पटर है, उसका काम परखना है, वो परखने आएगा। लेकिन क्या है, 1 बैंक 2 बैंक तीसरे बैंक के बाद हम चौथे बैंक जाते ही नहीं हैं। लेकिन वचन कहता है अंत तक जो मेरी आशा को थाम कर रखेगा, मैं उसको सफलता से भर दूंगा। हालेलुया, आमेन। एक बात हमेशा स्मरण रखें, जब परमेश्वर आपको स्वप्न देता है, व्हेन गॉड गिव यू अ विजन, जब परमेश्वर आपको स्वप्न देता है तो उसे पूर्ण होने से इस पृथ्वी पर और उस अंधकार के उस एटमॉस्फेयर में कोई भी उस स्वप्न को पूर्ण होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया, सिर्फ एक ही चीज उसको रोक सकती है, वो स्वयं आप है। आपके शब्दों के द्वारा ही आप अपनी आशीषों को कई बार रोक देते हैं। हालेलुया, इसीलिए अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करना सीखिए। हालेलुया, आमेन। जब भी परमेश्वर ने आपको अगर कोई योजना दी है, अगर परमेश्वर ने आपको कोई स्वप्न और दर्शन दिया है, यकीन मानिए इस पृथ्वी पर कोई माई का लाल नहीं है। उस एटमॉस्फेयर में, उस अंधकार के आकाश के वातावरण में ऐसी कोई लोमड़ी, ऐसा कोई लूसीफर शैतान नहीं है जो परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में पूर्ण होने से रोक सके। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो केवल और केवल आपके शब्द है। और इसीलिए वचन में लिखा है, जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगने पाएगा। हालेलुया, सो यू गॉट टू कीप बीइंग परसिस्टेंट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 बैंक 2 बैंक 3 बैंक नो मैटर, 4th बैंक 5th बैंक 6th बैंक 7th बैंक, मैं और कोई ना कोई बैंक में जाऊंगा, प्रभु जरूर आपकी आशा को पूरा करेगा। बट उसके लिए आपको परसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको उस स्वप्न का पीछा करते रहना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। लेकिन शैतान, हमेशा याद रखना, शैतान आपको हमेशा परखेगा। ही विल कम टू टेस्ट यू। वो आपको टेस्ट करने आएगा, वो आपको परखने आएगा, क्योंकि उसका ये स्वभाव है। वेदर योर कमिटमेंट टू गॉड एंड योर रिजॉल्व टू लाइफ इज इंटैक्ट, भले ही परमेश्वर के प्रति आपकी वाचा को आपने ठान लिया है कि मैंने प्रभु से ये वाचा कर दी और मैं इसे पूर्ण करूंगा, या तो फिर आपने उसको साबित करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया है, तो शत्रु आकर आपको परखेगा कि अच्छा बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मैं जीवन के अंत तक प्रभु, मैं जैसे पतरस का हमने कल सीखा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, और मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। बड़ी बड़ी बातें अगर हम करते हैं, याद रखिएगा शत्रु आएगा और हमें गेहूं के नाई फटकेगा। मैंने आपसे कहा था, हे शमौन, शत्रु ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के नाई फटक दे। हालेलुया, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज अ टेम्पटर। हमेशा ध्यान में रखिए कि उसका नाम परखने वाला है। हालेलुया, आमेन। मेरा विश्वास है आज जो वचन हमने पढ़े हैं इसके द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। हम कल इसके एक और नए नाम को पवित्र शास्त्र से सीखेंगे। मैं रोज़ प्रभु से कहता हूँ, प्रभु खत्म हो गया क्या? प्रभु कहता है नहीं, बहुत सारा अभी बाकी है। हालेलुया, आमेन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इस नाम के विषय में प्रभु ने हमें बड़े गहराई से अध्ययन कराया है। प्रियो, इस वचन को कभी भी नहीं भूलना, इसका लगातार अध्ययन करना, ताकि अलग अलग नामों से जब शैतान मेरे और आपके जीवन में प्रवेश करे तो हम उसकी चाल को समझने वाले हो सके।
हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु तूने आज हमें अद्भुत वचन दिया राजा, वो हमें परखने वाला है, हमारा शत्रु, हमारा विरोधी है राजा। प्रभु जी हमें अपने मुख पर नियंत्रण करना सीखा। तू आप पवित्र आत्मा और हमारे शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि पर, हमारी विवेक, हमारी चेतना पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। जब हम रात को सोते भी हैं राजा प्रभु, तू हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को लेना। हम बिछौने पर पड़े पड़े भी तुझे दाऊद की नाई धन्यवाद दे सके और उससे कई अधिक बढ़कर धन्यवाद दे सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे मनों को तैयार कर राजा। इजराइल देश के लिए प्रार्थना करते, उसके चारों ओर यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं राजा। प्रभु जी तू उस देश की रक्षा करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम एक और नए नाम को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। अगर आपको प्रभु ने आशीष दी है ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। परमेश्वर के इस वचन को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक फैलाइए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल देश को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम अगली बार फिर एक बार मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।